हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन पॉलिटी वाला चैप्टर लेंगे और पॉलिटी वाले चैप्टर के बारे में आप सभी को पता है भाई कि जो अपन हर कंपटीशन दे रहे हैं ना, हर कंपटीशन में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज अपने पॉलिटी में जो चैप्टर देखेंगे वो अपने जो मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है या नीति निर्देशक तत्वों वाला अपने चैप्टर देखेंगे। उनमें से एक चैप्टर अपने देखेंगे। तो सबसे पहले अपना जो चैप्टर हो जाएगा मूल अधिकार वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मूल अधिकार। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा मूल अधिकार। कौन सा हो जाएगा? मूल अधिकार वाला हो जाएगा। और दोस्तों जो मूल अधिकार है ना, इसे अपने इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। इसे इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं तो सर बता देना। इसे इंग्लिश में अपने क्या कहते हैं तो सर बता देना। इस इंग्लिश में अपन कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में इसे अपने क्या है, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं तो सर बता देना। मूल अधिकार को इंग्लिश में अपन फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो अपना भारतीय संविधान में है, अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए। तो दोस्तों आपको याद रखना, अपने भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है ना, तो वो आपको याद रखना अमेरिका के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। मतलब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहाँ से लिया गया? तो याद रखना अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए गए? अमेरिका संविधान से। और भारतीय संविधान में ये मूल अधिकार है लिए गए। ठीक है। फिर अगर अपन कहें कि भाई अपना जो मूल संविधान था, अपना जब संविधान लागू हुआ था और मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे और वर्तमान में कितने मूल अधिकार है। अपना जो मूल संविधान था दोस्तों, अपना जो मूल संविधान था और मूल संविधान के बारे में आप याद रखना दोस्तों कि जो मूल संविधान है और मूल संविधान में और 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7। तो आपको याद रखना अपना जो मूल अधिकार है उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने हैं तो दोस्तों बता देना। जो वर्तमान में अगर अपन बात करें भाई वर्तमान में एट प्रेजेंट अगर बात करें तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार है तो सर बता देना। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। वर्तमान में कितना फंडामेंटल राइट्स है? वर्तमान अपने संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब एक मूल अधिकार दोस्तों कहाँ गायब हो गया उसके बारे में अपन बात करते हैं। भाई एक मूल अधिकार कौन सा कम हो गया? तो दोस्तों वो आपको याद रखना कि जो संपत्ति का जो मूल अधिकार है, कौन सा हो जाएगा? जो संपत्ति का जो मूल अधिकार है, जो संपत्ति का जो मूल अधिकार है ना, संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का जो मूल अधिकार है और संपत्ति की मूल अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो वो आपको याद रखना, वो बता देना सर। एक संविधान संशोधन हुआ था 44वां। कौन सा हुआ था? 44वां संविधान संशोधन। सर बता देना कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों आपको बताना ये 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा और संपत्ति को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया? हटा दिए गए। फिर अपन देखते हैं कि भाई ये पहले मूल अधिकार किस अनुच्छेद में था। तो आपको बता दें कि ये संपत्ति का मूल अधिकार पहले किस अनुच्छेद में था दोस्तों? आपको याद रखना अनुच्छेद 31। और दूसरा कौन सा है तो वो आपको याद रखना 19F। दूसरा कौन सा अनुच्छेद है? तो दूसरा हो जाएगा 19F और 19 अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 19 जो F है ना। और इसमें संपत्ति के मूल अधिकार दिया गया था, लेकिन इसको 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अब मूल जो संपत्ति का मूल अधिकार दोस्तों, अब उनसे अगर अपन बात करें कि अब उनको क्या माना गया, मतलब तो कहाँ रखा गया। तो अब संपत्ति के मूल अधिकार के बारे में अगर दोस्तों बता देना, उससे अपने विधिक अधिकार बना दिया। क्या अधिकार बना दिया? तो अब जो संपत्ति का मूल अधिकार है इसे आप बता देना सर, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। मतलब इसे क्या बना दिया गया है तो आप बता देना कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और अब उसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? मतलब उसे विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। अब इसे किस अनुच्छेद में गया? तो दोस्तों अनुच्छेद के बारे में आप याद रखना। इससे जो अनुच्छेद रखा गया है तो वो बताते हैं देखो अनुच्छेद 300 कै में। और अब मूल अधिकार को रखा नहीं, संपत्ति के मूल अधिकार को रखा गया है। अब उसे विधिक अधिकार बना दिया गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है। अब अगर दोस्तों अपन कहें कि भाई जो मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है या संविधान में इसमें कौन कौन से अनुच्छेद है, तो इसके बारे में अगर अपन बात करें, अगर दोस्तों अपन के भाग के बारे में पूछ ले तो आप बोलेंगे मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है तो सर बता देना संविधान के भाग 3 में। किस भाग में? संविधान के भाग 3 में। अगर आपसे अनुच्छेद पूछ लें
अगर दोस्तों आपसे अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद बता देना सर। अनुच्छेद जो 12 से जो 35 है, अनुच्छेद जो 12 से 35 है और वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों वो मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 12 से 35 तक में मूल अधिकार दिया गया है। और दोस्तों जो भाग 3 इसमें भी मूल अधिकार दिया गया है। और इस भाग 3 को दोस्तों आपको याद रखना, जो भीमराव अम्बेडकर है, इस भाग 3 को जो भीमराव जो अम्बेडकर है, और भीमराव अम्बेडकर ने और इसे संविधान की क्या कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने और इसे संविधान की आत्मा, इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। यही सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आपसे पूछा जाएगा वह भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की किस भाग को, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा एवं संविधान का हृदय कहा था? तो संविधान के भाग 3 को कहा था। और संविधान के भाग 3 में क्या दिया गया है? तो दोस्तों बता दें, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर अपन कहेंगे भाई मूल अधिकार का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था, अगर विश्व के बारे में अगर बात करें, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, तो आपसे पूछ लें कि दोस्तों मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? तो दोस्तों सर बता देना, मूल अधिकार का जो सर्वप्रथम विकास है ना, तो मूल अधिकार का जो सर्वप्रथम विकास है वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो बता देना ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में मूल अधिकार का विकास हुआ था। ये देखिए दोस्तों, आज वाला अपना जो चैप्टर है, जो मैंने मूल अधिकार की आपको शुरुआत कर दी है। और आपको मेरे जो वीडियो को कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।